बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। दो सवालों को आज हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग मास्टर पब्लिकेशंस का खर्चा कौन उठाता है। चलें, मास्टर है, मैं ऐड कर दूंगा पीएचडी मास्टर का खर्चा कौन उठाता है, पब्लिकेशंस वगैरह जो करनी होती हैं। दूसरा ये, हालांकि ये आंसर मैं कर चुका हूँ वीडियो में। स्टूडेंट ने पूछा हुआ कि इरफान भाई जेरी ऑफिस मेल की थी, उन्होंने कहा था कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। क्या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सच में नहीं चाहिए? देन अटेस्टेशन क्यों करवाएं? प्लीज़ थोड़ा क्लियर कर दें। ठीक है, ये दो सवालों के हम को करने की कोशिश करेंगे। मीन के अगर रिसर्च के साथ, रिसर्च वाला क्वेश्चन जो पहले, अगर मीन के रिसर्च के साथ कोई स्टूडेंट कुछ और पेपर्स भी पब्लिश करना चाहे तो यूनी या प्रोफेसर पब्लिश करने में हेल्प करती है। देखें, पहले हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो चाइना में पब्लिकेशन वगैरह पेपर पब्लिश करते हैं, अगर तो आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, जो मेरे जैसे नालायक हैं, जैसे मुझे जब चाइना आया था पता चला था कि कुछ होते हैं जर्नल जिनकी फ़ीस होती है जब आप पेपर पब्लिश करते हैं, जैसे एमडीपीआई हो गया और इस तरह कोई ओपन एक्सेस में होते हैं। ठीक है, तो उनमें फ़ी होती है पे करने की। ठीक है, तो कई हाइब्रिड होते हैं, मतलब कई को फीस, वो कहते हैं कि आप फीस भी पे करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप फ्री वाले उसमें करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो वो जो पब्लिकेशंस की फ़ी होती है वो कौन पे करता है, सवाल ये है। ठीक है, हम इस पे पब्लिकेशंस पे पहले आते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। कुछ कहते हैं कि भाई आपने पेड जर्नल में नहीं करने, ठीक है, आपने फ्री वाले जर्नल में पेपर पब्लिश करने हैं। ठीक है, वो बताते हैं, जैसे एमडीपीआई हो गया, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे भी चाइना में इतनी एमडीपीआई की ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं, जर्नल के नेम है, एमडीपीआई हो गया, एल्सवेयर हो गया। ठीक है, तो इसमें फिर मज़ीद इनके आगे जर्नल वगैरह होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, इसमें आपको फिर प्रोफेसर अगर अलाउ करे कि हाँ चलें आप पेड वाले जर्नल में कर दें, अगर पब्लिश होता है, मीन्स कि अगर सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो कहते हैं हाँ ठीक है हम पेपर आपका पब्लिश करेंगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, और पेपर मतलब कि उनके जर्नल के अकॉर्डिंग है, सारा कुछ है, तो फिर वो आपको फ़ी पे करना होती है। वो उनकी डिपेंड करता है फ़ीस कितनी है, $1000 है, $2000 है, कितनी भी है। ठीक है, तो वो समटाइम प्रोफेसर पे करते हैं, समटाइम नहीं करते। पहली बात, मोस्टली प्रोफेसर अवॉइड करते हैं कि भाई इतना फंड हमारे पास नहीं है, आप फ्री वाले जर्नल में करो। ठीक है, तो पहली बात, अगर तो प्रोफेसर एग्री है तो प्रोफेसर पे करेगा, अगर प्रोफेसर कहेगा कि आप पे करना चाहते हो, खुद पे करो तो करो, हम मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो ये सीन होता है। बाकी रही बात ये जो रिसर्च का खर्चा, एक मीन्स के दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिसर्च का खर्चा आप अगर पूछना चाह रहे हैं, या तो आप पब्लिकेशंस जो पब्लिश करनी है उनका आपने पूछा है, तो फिर वो मैंने आपको बता दिया। अगर कहते हैं कि रिसर्च के दौरान जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं उनका खर्चा कौन उठाता है, वो प्रोफेसर उठाता है। प्रोफेसर के पास फंड होता है, और उनके स्कूल का फंड होता है, यूनिवर्सिटी का फंड होता है, और डिपार्टमेंट का फंड होता है। उस हिसाब से वो आपको कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारा रिसर्च टॉपिक है, हम इस पर काम कर रहे हैं, इसमें जो भी खर्चा होता है वो खुद उठाते हैं, आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। जब आप उनको रिसर्च प्लान अपना देते हैं, प्रोफेसर मैं ये काम करूंगा, मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, मेरा इस तरह, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट जैसे मैनेजमेंट है उनके एक्सपेरिमेंट नहीं होते, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट नहीं होते। हमारे मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनके, मैं तो मेडिकल कहेंगे, हमारा इंजीनियरिंग है, हमारा तो प्योर एक्सपेरिमेंटल काम होता है। ठीक है, कईयों का होता है सिमुलेशन काम भी होता है, ये कंप्यूटेशनल काम भी होता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन उससे फिर पीएचडी का थोड़ा सा भी, मास्टर में तो आप निकल सकते हो, लेकिन पीएचडी में मुश्किल होता है। आप थ्योरेटिकल काम से, या वो जो सिमुलेशन है, या फिर उसको कंप्यूटेशनल काम से आप पेपर तो निकाल लेते हो, लेकिन डिफेंड करना आगे मुश्किल हो जाता है। खैर, लड़के डिग्री निकाल भी गए हैं। अगर तो आपका एक्सपेरिमेंटल काम है, उसमें जितना भी खर्चा है प्रोफेसर को पता होता है, उनको पता होता है कि भाई ये इतना खर्चा है, और ये आप उनको बताते हैं कि मैं सर ये काम एक्सपेरिमेंटल काम करूंगा, ये मेरी जो मेथोडोलॉजी है, ये मेरा सारा कुछ है, तो इतना खर्चा आएगा। प्रोफेसर कहकर नहीं नहीं ये इतना खर्चा हमारे पास नहीं है, इसको आप टॉपिक को चेंज करो, या इसको अपना रिसर्च प्लान चेंज करो, या ऐसा काम करो, या तो उसमें खर्चा कम हो, ये जो मटीरियल आप यूज़ करो उसमें ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फंड भी देखना होता है कि हमारे पास इतना फंड ये ना हो, एक लड़के का फंड ही बहुत ज़्यादा हो, उसका लगे ही पैसे इतने ज़्यादा लगे हों। जैसे अभी एक स्टूडेंट बता रहा था, एक हमारे लड़के ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, उनका 70,000 RMB का एक उनका उसका मटेरियल है, उस लड़के का 70,000 को दें आप पाकिस्तानी 40 के 7 अरब। ठीक है, 7 चौक 28 ऐसे समझे, 28 लाख पाकिस्तानी रुपए का खर्चा है उसका। तो अब 4-5 बंदे अगर कहें कि मैंने ऐसे ऐसे काम करना है, उसका भी 70,000 आए, तो पर इतना फंड तो नहीं होता होगा। ठीक है, अगर होता भी है तो एट द सेम टाइम सबको तो नहीं गो कर सकते। ठीक है, तो ये सीन होता है। बाकी दूसरी बात के क्या कहते हैं उसमें, दूसरा क्वेश्चन कौन था कि जेरी ऑफिस कॉल की थी। देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जेरी ऑफिस स्टूडेंट ने भी कॉल की थी, उनको सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मोफा अपस्टाइल चाहिए, सिंपल नहीं, मोफा अपस्टाइल। और अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर FRC वो भी अपस्टाइल। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी अपस्टाइल नहीं चाहिए, मैंने बताया था। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जरूरत नहीं है उनको, तो फिर आप कह रहे होंगे कि HEC का कराने का क्या फ़ायदा, ना करवाएं, इट्स अप टू यू। फिर मोफा करवाने का क्या फ़ायदा, ना करवाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें अगर आप HEC वेरिफिकेशन अब नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे,
ठीक है। अगर आप IBCC वेरिफिकेशन अब नहीं करवाएंगे तो जिंदगी में कब करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये अपस्टाइल वाला मोफा अब नहीं करवाएंगे तो फिर कब करवाएंगे। या आपने माइंड अगर आपका दिल मानता है, ठीक है, कि भाई खैर है, बस देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, बस मैं इतना पेन नहीं लेना चाहता, मैंने स्कॉलरशिप के लिए बहुत ख्वारी कर ली है, अब मैं आराम से जो है ना 2 महीने रेस्ट करूंगा, वैसे बेड पे लोगों को देखूंगा, हाँ भाई मेरी स्कॉलरशिप में जा रहा हूँ। अगर तो आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप लेटे रहें, ठीक है। जैसे एक बंदे ने कहा कि एक लड़का मछलियां पकड़ रहा था, ठीक है, उससे एक अंग्रेज आया तो उसने कहा कि यार क्या कर रहे हो, उसने कहा कि तुम स्कूल नहीं गए, तुम इतना तुम्हारी शक्ल खूबसूरत, इतने अच्छे बच्चे हो, तुम खूबसूरत क्यों वो उसमें क्यों नहीं गए स्कूल। उसने कहा कि क्या करूँगा स्कूल जाके। उसने कहा स्कूल जाओगे तो फिर बड़े आदमी बन जाओगे तो फिर क्या होगा। उसने कहा कि पैसे आ जाएंगे, फिर जॉब हो जाएगी, उसके फिर क्या होगा, फिर तुम जो है तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर क्या होगा, फिर तुम स्कूल की ज़िंदगी गुजारोगे, फिर क्या होगा। उसने कहा कि फिर स्कूल से पैसा होगा, तुम्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं होगी, तुम इधर आके मछलियाँ भी पकड़ सकते हो। उसने कहा मैं अब क्या कर रहा हूँ, तो मैं अभी मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, तो मैं फ्री बैठा हूँ, मुझे मसला नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, ठीक है। तो ये सीन है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं बस क्या करना है भाई, मैं बैठा हूँ बस रिश्तेदारों को देख रहा हूँ कि क्या कर मेरे बारे में क्या, मेरी स्कॉलरशिप लगी है भाई, तो फिर आप रेस्ट करें, ठीक है। अगर आप मेरे जैसे हैं, मुझे तो भाई मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ एक चीज़ करवानी है, थोड़ा सा भी डाउट होता है कि भाई ये करवानी है तो बस करवा लें, सिंपल इज दैट। ये जो IBCC वेरिफिकेशन और HEC वेरिफिकेशन, ठीक है, चलो HEC का उस वक्त समझ आता था, सिर्फ डिग्री वेरीफाई करवानी थी। मेरे दोस्त ने डिग्री वेरीफाई करवा के वीज़ा लगवाया था, मुझे पता था कि डिग्री से काम हो जाता है, लेकिन मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी करवाई, मैंने क्या मेरे बाकी सारे दोस्तों ने भी करवाई, ठीक है। IBCC वेरिफिकेशन भी करवाई, सारा कुछ करवाया, मोफा वेरिफिकेशन करवाया, सब कुछ करवाया, ठीक है। तो क्यों, सिर्फ दिमाग को तसल्ली के लिए कि भाई अब नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे, अब नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे बेड़ो। तो इस वजह से अगर करवा लें, अगर आप वेले बैठे 2 महीने आपके पास हैं, क्या करोगे आप इसमें, तो डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करवा लो भाई, ठीक है। फिर मैं आप आगे पोस्ट डॉक आपका सीन लगता है या कहीं यूरोप वाली साइड पे आप मूव करते हो, ठीक है, आप कह रहे हो हम किधर यूरोप जाएंगे, हम किधर पोस्ट यार, किधर यार, आप भी इरफान भाई आप भी कमाल करते हो। उस वक्त आपको पता चलेगा कि भाई हाँ वाकई यार मेरा तो प्लान बन रहा है, क्योंकि प्लान बनने का कोई पता नहीं चलता। आपको आप बैठे हैं, आप कल आपको यूरोप का कोई अगर आपका दोस्त गया हुआ है या आप अप्लाई करते हो, आपकी पब्लिकेशन यहाँ पे चाइना में आ जाती है, फिर आप उधर जाते हो, फिर आप कहते हैं यार उस वक्त यार ये जो लड़का कह रहा था ना इरफान, इसने कहा था मुफ्त अपस्टाइल करवा लो, अब मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजने पड़ेंगे यार, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी को दूंगा तो मसला होगा, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, किसी को दूंगी कैसे कराऊंगा। फिर आपको अकल आएगी कि भाई हाँ यार उस वक्त डॉक्यूमेंट्स अपस्टाइल करवा लेने थे, ठीक है। ये मेरी बात आप लिख के रख लें, ठीक है। तो मोफा अभी आप वीज़ा के लिए, चाइना वीज़ा के लिए अभी तक की जो पॉलिसी है, अभी तक की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख क्या है, तारीख है 24 मई 2026, अभी तक की जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और उसके बाद FRC अपस्टाइल ये दोनों चाहिए, बाकी किसी किस्म की ना HEC वेरिफिकेशन चाहिए ना अपस्टाइल चाहिए वीज़ा के लिए, ठीक है। और चाइना को जो यूनिवर्सिटीज उनको आपकी HEC मोफा वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको डिग्री देखनी होती है, ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। तो इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इस वजह से कह रहे हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको अभी कह रहा हूँ, अभी तक की पॉलिसी जो है आने वाले दिनों में अगर चेंज हो गई, फिर आप मेरी तरह भागते फिरेंगे कि भाई यार क्या हो गया यार, डॉक्यूमेंट्स उस वक्त करवा लेते, अभी टाइम भी थोड़ा है, मुफ्त अपस्टाइल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और मुझे 40,000 बंदा कह रहा है कि वो एजेंट कह रहा है 40,000, तो अभी मैं 40,000 कहाँ से लाऊँ, अभी आपका 10,000 में काम हो सकता है, उस वक्त फिर आप 40,000 भी देंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो मिसाल है ना कि 100 प्याज और 100 जूते, कुछ इस तरह की मिसाल है, ठीक है। तो कोई बुजुर्गों की मिसाल है या पुराने वक्तों की मिसाल है, तो मिसाल एग्जाम, तो वो फिर हम वो प्याज भी हमारे किस नसीब में होंगे तो हमें 100 जूते भी लगेंगे, ठीक है। तो फिर हम वेरिफिकेशन भी करा रहे होंगे, सारा काम करा रहे होंगे, ये सेम हमारे साथ हुआ है, ठीक है। तो होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी से वेरीफाई करवा ली, ये मैंने एक मिसाल दी है, इसको आप वो ना मत समझिएगा कि हमारे ऊपर ये क्या जी इरफान ने आज बात कर दी, जूतों की बात कर दी यार, हम इतने, ठीक। इस तरह अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आपके लिए नहीं है, ये मैं जनरल मिसाल दी है, ठीक है। मुझे इस तरह की मिसाल है जिन्हें मैं थमा, मैं हेजिटेट भी करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी मेरी उम्र नहीं है जितनी मैं उम्र औकात से बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हाथ हौला रखें, लेकिन फिर भी क्या करें, मिसाल देनी पड़ती है, मिसाल तो फिर मिसाल होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूँ, ये 2 कमेंट से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप हालांकि वीडियो बनानी थी यार, मैंने क्या कहते हैं खर्चा कितना आपका लग जाएगा यार, मुझे एस्टिमेटेड आइडिया लगाना पड़ेगा यार, लेकिन अभी 2:20 हो गए, मुझे छुट्टी चाहिए और मैं जाऊँगा, लैब में जाना है, थोड़ा सा रिसर्च का काम कर लें भाई। रात जिम गया था, मेरे बाल दर्द कर रहे हैं यार, ठीक है। दोस्त मुझे ले गया था, उसने कहा जिम चलते हैं यार, वेला पड़ा है, तू आ जा। रात के 12 बजे गए थे, तकरीबन 2 बज गया था जिम में, घंटा डेढ़ घंटा वहाँ पे जिम की है, ठीक है। स्टेटस मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था, खैर आप व्हाट्सएप पे नहीं है ना ऐड, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।